नमस्कार आप सभी को। दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे आसन बताने जा रहा हूँ जो कि पुरुष और महिला दोनों के लिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इन आसनों का आप नियमित अभ्यास करते हैं तो जो आपका वैवाहिक जीवन है, जो शादीशुदा जीवन है, उसको आप बहुत ही खुशहाल बना सकते हैं, या ये कहें कि हर तरह की समस्या से आपको छुटकारा दिला सकता है। तो दोस्तों, चाहे समस्या शीघ्र पतन की हो या नपुंसकता की हो या बांझपन की हो, हर तरह की समस्याओं के जड़ पे काम करते हैं आसन, और उनको ठीक करने में या कहें उन समस्या को दूर करने में आपको मदद करते हैं। बाकी की बातें हम आसन को करते हुए करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आसन आपको करना है वो लेट के करना है। तो लेट जाते हैं। ऐसे आपको लेट जाना है। लेटने के बाद जो आपको पहला आसन करना है उसको बोलते हैं पवन मुक्त आसन का सुप्त वर्जन करना है, जिसको बोलते हैं सुप्त पवन मुक्त आसन। ठीक है। तो इसके लिए पैर के घुटने को ऐसे मोड़ेंगे और श्वास को बाहर रिलीज करते हुए ऐसे उठेंगे और घुटने से सर को लगाएंगे। फिर श्वास लेते हुए पीछे आ जाएंगे, फिर पैर को सीधा कर देंगे। इसी तरह दूसरे पैर से भी करना है। श्वास छोड़ते हुए आगे आना है और श्वास लेते हुए पीछे आना है। ठीक है। तो इस तरह एक एक पैर से आपको 10-10 का सेट करना है। मतलब एक पैर से 10, दूसरे पैर से 10, मतलब 20 बार करेंगे तो 10-10 का आपका हो जाएगा। फिर इसी का जो दूसरा वेरिएशन करना है वो दोनों पैरों के साथ करना है। इसके लिए क्या करना है, आपको दोनों पैरों को लॉक करना है ऐसे। ठीक है। और लॉक करने के बाद श्वास को छोड़ते हुए जितना संभव हो सके, ठीक है, घुटने के करीब आना है। फिर श्वास लेते हुए पीछे, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे, फिर श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, फिर श्वास लेते हुए पीछे। तो ये जो है आपका पहला है, जिसको बोलते हैं सुप्त पवन मुक्त आसन। तो कोई भी व्यक्ति अगर इसको करता है, पहली बात तो ये बहुत ही आसान है। ठीक है। तो ये क्या करता है, आपका नपुंसकता, बाध्यपन, ठीक है, मासिक धर्म को नियमित करता है, और जो प्रजनन अंग हैं उनकी जो गड़बड़ी को ठीक करता है। तो ये पहला आसन है। दूसरा जो आसन है वो आपको जो करना है वो आपको चलिए करते हुए मैं बताता हूँ। सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में बैठने के बाद अभी आपको क्या करना है, हाथ को ऐसे आगे रखना है और हाथ और जो आपका थाई है इनका गैप सब सामान्य होगा, और इसको बोलते हैं मार्जरी आसन। तो मार्जरी आसन कैसे करते हैं, श्वास अंदर लेते हुए ऊपर जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। तो ये जो मार्जरी आसन है इसका भी आप शुरुआत में 5 सेट आप कर सकते हैं, 5-5 का आप कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इसमें आपकी प्रैक्टिस होती जाए आप इसको 10 का सेट कर सकते हैं, 15 का, 20 का कर सकते हैं। ये क्या करता है, ये जो आसन है स्त्रियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये स्त्री प्रजनन अंग को गड़बड़ी को ठीक करता है। साथ में क्या होता है कि जो आपका ये जो होता है ना कि आदमी जल्दी बूढ़े होने लगते हैं, तो उसको भी रोकता है। मतलब कि एजिंग की जो प्रॉब्लम है उसको भी रोकता है। मतलब कि जो यौवन अवस्था है उसको बनाए रखने में काफ़ी कारगर है। दूसरा भी जो आसन है उसको भी पहले मार्जरी में जाके करते हैं। ठीक है। तो चलिए पहले मार्जरी में आ जाते हैं। ऐसे इसको बोलते हैं व्याघ्रासन। तो व्याघ्रासन करने के लिए पहले एक पैर को ऐसे पीछे ले जाइए। ठीक है। और इसको पीछे ऐसे बैंड, जैसे जैसे पीछे बैंड होगा वैसे वैसे आगे से सर को उठाएंगे। ठीक है। इस तरह देख लीजिए।
यहाँ पे कुछ सेकंड तक होल्ड करेंगे, जितना आप उठा पाएँ उठाएंगे। फिर श्वास को रिलीज़ करते हुए और इस पैर को, ठीक है, ज़मीन पे नहीं टच होने देना है, और जितना यहाँ सर के पास आ सके आपका, या कहें चेस्ट के समीप आ पाए, इस तरह आपको करना है, ठीक है। इसी तरह दूसरे पैर से करना है। पहले पैर को पीछे सीधा ले जाइए, फिर ऊपर उठाते हुए मोड़िए और सर को ऊपर ले आइए, फिर ऐसे लाते हुए इस तरह आपको करना है। तो इसको बोलते हैं व्याघ्रासन। ये स्त्री और पुरुष दोनों के जो प्रजनन अंग हैं उसमें किसी भी तरह की जो गड़बड़ी होती है उसको ठीक करता है। तो अभी मैंने 3 आसन बता दिए आपको, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आप इसको अच्छे से आराम से अभ्यास करिएगा। अगर आराम से बताऊँगा तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। आगे का जो आसन है उसको वो भी वज्रासन में ही बैठ के करना है। जैसा कि मैंने बताया ये सिंपल सा आसन है। ये नेक्स्ट पार्ट जो आएगा इसका, उसमें हम नेक्स्ट लेवल पे बात करेंगे, एडवांस लेवल पे बात करेंगे। ये कुछ ऐसे आसन के समूह हैं जो हर व्यक्ति आसानी से कर सकता है। तो अभी आपको वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में बैठने के बाद से आपको जो आसन करना है उसको बोलते हैं शशांक आसन। तो उसके लिए श्वास लेते हुए अर्धतरासन में जाना है, श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल नीचे आ जाना है। इस अवस्था में आपको अगर काउंटिंग कर सकें तो 30 सेकेंड या 60 सेकेंड या 1 मिनट तक आप इसमें होल्ड कर सकते हैं। फिर श्वास को अंदर भरते हुए अर्धतरासन में आ जाना है। फिर श्वास को रिलीज करते हुए आपको शशांक आसन में होल्ड करना है। फिर श्वास को लेते हुए आ जाना है। इसको भी शुरुआत में आप 5 सेट या 10 सेट कर सकते हैं, जैसा है आपकी क्षमता हो, क्षमता के अनुसार इसको आप कर सकते हैं। आगे जो हम बात करेंगे, ठीक है, वो भी वज्रासन में ही बैठ के किया जाता है, ठीक है। तो उसको करेंगे आसन को। अभी जो आसन आप जो किए आप शशांक आसन, ठीक है, तो ये भी क्या करता है, स्त्री और पुरुष दोनों के जो प्रजनन अंग हैं उसमें हर तरह की गड़बड़ी को ठीक करने में सामर्थ्य ठीक करता है। तो आगे जो आसन है उसको हम करेंगे, ठीक है। इसके लिए आप वैसे ही आएंगे, ठीक है, अर्धतरासन में। इसको बोलते हैं शशांक भुजंगासन। तो इसके लिए अर्धतरासन में आएंगे, श्वास अंदर भरते हुए, ठीक है, हाथ को ऊपर ले जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे आएंगे और यहीं से भुजंगासन में उठ जाएंगे पूरा। फिर श्वास को छोड़ते हुए रिलीज करते हुए पीछे आएंगे शशांकासन में, फिर अर्धतरासन में, फिर हाथ को नीचे। एक बार और करेंगे, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, यहीं से श्वास लेते हुए भुजंगासन में उठना है और फिर श्वास को रिलीज करते हुए शशांकासन में, फिर श्वास लेते हुए अर्धतरासन में, ठीक है। तो ये जो है इसको बोलते हैं शशांक भुजंगासन, ठीक है। अगला जो आसन है वो वज्रासन में ही बैठ के करना है, ठीक है, वज्रासन से उसको किया जाता है। इसको बोलते हैं सुप्त वज्रासन। तो जो सुप्त वज्रासन है इसको करने के लिए, जैसे मैं वज्रासन में हूँ, पीछे ऐसे झुकना है, ठीक है, ऐसे केवनी का सपोर्ट लेते हुए और धीरे 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 आराम से पीछे आना है। और आने के बाद ये जो सर है इसको ऐसे करके, और जो आपका श्वसन होगा वो असामान्य होगा, मतलब कि लंबी गहरी धीरे धीरे ब्रीदिंग करनी है। मतलब कि नॉर्मल जो ब्रीदिंग होती है वैसे नहीं, स्लो ब्रीदिंग करनी है, लंबी गहरी धीरे धीरे श्वास को लेना है और धीरे धीरे श्वास को रिलीज करना है। तो इस पोजीशन में आपको जितनी देर होल्ड कर पाएँ, ठीक है, 1 मिनट वैसे पर्याप्त होता है फिजिकल बेनिफिट के लिए। और ज़्यादा बेनिफिट अगर आपको लेना हो तो 1 मिनट से ज़्यादा इसको कर सकते हैं, 2 मिनट, 3 मिनट, जैसा आपका सामर्थ्य हो इस तरह आप कर सकते हैं। फिर वापस आने के लिए वैसे ही पहले
गर्दन को थोड़ा सा सीधा करेंगे, ठीक है, और ऐसे एल्बो का सपोर्ट लेते हुए उठ जाएंगे। इसका एक और वेरिएशन होता है। अभी जैसे मैं यहाँ से इसको ऊपर उठा लिया था। इसका जो दूसरा वेरिएशन देख लीजिए, जो जिनको अगर गर्दन में प्रॉब्लम है, दर्द हो रहा है करने में, तो दूसरा वेरिएशन कर सकते हैं। तो जो अगला वेरिएशन है उसको देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो इसके लिए ऐसे पीछे जाएंगे, पीछे जाने के बाद से पूरा ये जो है फ्लैट रहेगा, ठीक है, फर्श के तरफ रहेगा। और चाहे तो आप हाथ ऐसे रख सकते हैं या ऐसे रख के आप इसी अवस्था में लेट सकते हैं। श्वास यहाँ पे भी आपका सामान्य रहेगा। तो ये भी आसन बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। ये क्या करता है कि जो यौन ऊर्जा है उसको सक्रिय करता है, और जो हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है, उसकी तरफ उसको भेजता है, या कहें कि उसको दिशा निर्देश देता है। तो इससे भी मैक्सिमम हमारी जो यौन से संबंधित समस्या हैं उसको ठीक करता है, और उसमें लाभ मिलता है इसको करने से। अगला जो आसन है उसको करने के लिए आपको पद्मासन में आना होगा, और पद्मासन में आ जाएंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं मत्स्य आसन। तो उसके लिए मैं पद्मासन में आ जाता हूँ, और पद्मासन में आने के बाद, ठीक है, वैसे ही जैसे मैं वज्रासन में, सुप्त वज्रासन में गया था, वैसे ही आपको पीछे जाना है, लेटना है, ठीक है। और लेटने के बाद, ठीक है, आप जो है इस तरह सर को उठा लेना है और इसको ऐसे पकड़ लेना है। इसी अवस्था में आपको बने रहना है। श्वास सामान्य रहेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मत्स्य आसन, ठीक है। तो ये जो आसन हैं जो मैंने बताया, ठीक है, ये 7 आसन है जो कि इनिशियल लेवल, प्रारंभिक अभ्यास है, कोई व्यक्ति करता है तो जो भी मैंने अभी प्रॉब्लम की बात की उसको ठीक कर सकता है, जो गड़बड़ी है उसको सुधार सकता है, और इसका लाभ बहुत ही ज़बरदस्त है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हर कोई कर सकता है। तो नेक्स्ट जो वीडियो है वो एडवांस लेवल का होगा, ठीक है। उसमें कुछ और ऐसे आसन हैं जिसका इफ़ेक्ट तुरंत आपको पता चलेगा, और जिनको भी इस तरह की समस्या है उनको कुछ चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि टॉक्सिक पदार्थ हैं जिसको विषैले पदार्थ करते हैं, जिसमें सिगरेट, अल्कोहल। आपको नॉनवेज छोड़ देना चाहिए। अगर जब ठीक हो जाए फिर आप खा सकते हैं, लेकिन मैं ये सलाह दूंगा कि नॉनवेज आप ना लें, ना खाएं। और जितने भी अल्कोहल हो गया, मतलब विषैले पदार्थ का सेवन ना करें, चाय कॉफ़ी ना पिएं, ठीक है। और सूर्योदय से पहले उठें, ठीक है। और रात्रि का भोजन आप पहले करें, मतलब कि 7 बजे तक कर लें, या मतलब सूर्य जब अस्त होता है उससे जस्ट, अगर उससे पहले कर लें तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो उसके तुरंत बाद आप कर सकते हैं, मतलब 6:30-7 बजे तक। तो जितने भी अभी मैंने आप लोगों को आसन बताया, इसको करके आप जो भी आपकी समस्या है उसको आप उससे निदान पा सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।